इस वीडियो का पूरा उद्देश्य उसी समय आपकी उपयोगिता के लिए है, ठीक है ना, उसी समय आपकी उपयोगिता के लिए है इस वीडियो का पूरा उपयोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं क्या रहता है। तो आधुनिक भारत, सब लोग रेडी हो? आपको बस ध्यान से सुनना है और आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से। तो आइए शुरुआत करते हैं। 1857, आपको अच्छे से पता है कि 1857 में क्या हुआ था। तो आप कहेंगे सर कि 1857 में सर क्रांति हुई थी, ठीक है सर, 1857 में क्रांति हुई थी। सर 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अगला 1893 सर यहां पे लाला लाजपत राय जी ने क्या मनाया था? गणपति महोत्सव, ठीक है ना, यहां पे क्या मना था? गणपति महोत्सव लाला लाजपत राय जी ने शुरू किया था। 1895 में लाला लाजपत राय जी ने ही दक्कन महासभा की स्थापना की थी। बस ये आपके रिवीजन के लिए है, महासभा की स्थापना की थी। 1896-97 में यहां पे आप 1896 में शिवाजी महोत्सव, लाला लाजपत राय जी ने शिवाजी महोत्सव, और इसी 95-96 में गांधी जी ने शुरुआत की थी किस चीज की? नटाल कांग्रेस की। 1897 में अगर आप देखेंगे तो रामकृष्ण मिशन, यह आपके एग्जाम में खूब पूछता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, किसने की? 1897 में हुई, और किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। अगर 1898 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1898 में क्या हुआ था? भारतीय डाकघर अधिनियम आया था। ये जब भी एग्जाम में पूछा है तो मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत किया है। भारतीय डाकघर अधिनियम किस वर्ष आया था? तो जरूर याद रखना, ये सीजीएल एसएससी सब में पूछा हुआ है 1898 में। 1899 की अगर हम लोग बात कर देंगे तो ये वो समय था जब कर्जन भारत का वायसराय बनकर के आया था। कभी कभी पूछता है सबसे लंबे समय तक भारत का वायसराय कौन था? 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक ये कर्जन हुआ करता था। सन 1900 में कर्जन ने जो वो कहते हैं कि द्वितीय दिल्ली दरबार की अवधारणा लाई थी। तो मैं यहां पे द्वितीय दिल्ली दरबार, ठीक है ना, द्वितीय दिल्ली दरबार की अवधारणा आई थी। मतलब यहां पे विचार लिखना जरूरी है, ये हुआ नहीं था, क्योंकि ये हुआ कब था सर? तो 1903 में। अगला पॉइंट 1901 में ऐसा इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? अगर 1901 की बात कर दे तो ब्रिटिश काल की प्रथम मतलब विश्वसनीय जनगणना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन ऐसे ये थी तो चौथी जनगणना, क्योंकि एक 1872 में हो गई, फिर 1881 में हो गई, फिर 1891 में हो गई, फिर 1900 आपके 1 में हो गई। तो 1901 ब्रिटिश काल की जो चौथी जनगणना थी, अगर यहां से जोड़ोगे तो ये चौथी लेकिन प्रथम विश्वसनीय जनगणना इसी को माना जाता है जो कर्जन ने करवाया था। विश्वसनीय जनगणना, ठीक है ना, विश्वसनीय जनगणना इसी को माना जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आप जाएंगे और देखेंगे अगला क्या है? 1902। 1902 में यदि हम लोग बात कर लें तो क्षेत्रीय विचारों को फैलाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी, ठीक है ना, स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की थी। यह भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा 1903 गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन, ठीक है ना, गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। 1904 में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। किसकी? अभिनव भारत की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। 1905 में क्या हुआ था सर? 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था। 1905 में सर स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1905 में सर रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया था। 1905 में ही सर आपके आमार सोनार बांग्ला गीत आया था। आमार सोनार बांग्ला गीत आया था 1905 में। यह सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। 1906 सर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1907 में सर कांग्रेस दो भाग में बट गई थी सर, गरम दल और नरम दल, ठीक है ना, गरम और नरम दल में कांग्रेस दो भाग में बट गई थी। सूरत में यह मीटिंग हुई थी सर, राज बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह सिर्फ उनके लिए है जिनका तैयार होता है और उनको रिवीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। 1908 में सर मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। कौन सा? मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसमें खुदीराम बोस जी सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी बने। 1909 में सर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और इसी के तहत अंग्रेजों को पहली बार सेपरेट इलेक्शन, अलग प्रतिनिधित्व, अलग चुनाव का वर्णन किया गया था। अगला पॉइंट 1910 में सर गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना। 1911 में सर तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। भारत की राजधानी को घोषणा कर दिया गया कि अब कलकत्ता की जगह दिल्ली रहेगा। अगला पॉइंट 1912 में सर हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। किसके ऊपर? हार्डिंग बम कांड, ठीक है ना, हार्डिंग बम कांड 1912 में हुआ था सर।
अगला क्वेश्चन सर, 1913 में सर लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भखना हुआ करते थे। 1914 में सर, 1914 में दो जहाज की घटना घटी थी, कोमागाता मारू और तोसा मारू गाता, दोनों पानी की जहाज है। आपसे ये पूछता है कि यह दोनों क्या हैं, ये दोनों घटना घटी थी पानी की जहाज की। अगला 1915 में सर, 9 जनवरी 1915 सर गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। यह बात ध्यान रखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, इस वीडियो का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, बस मैं ये एग्जाम हॉल के बाहर आप रिवीजन कर सके, या उस उद्देश्य से है। 1916 में सर BHU की स्थापना हुई थी, और सर इसी 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की नींव डाल दी थी। और अगला 1917 में सर चंपारण आंदोलन हुआ था, जिसमें गांधी जी का यह प्रथम आंदोलन भारत में माना जाता है। राजकुमार शुक्ला ने इसकी क्या की थी, अगुवाई की थी। 1918 में सर खेड़ा आंदोलन हुआ था, यह गांधी जी के जीवन का प्रथम किसान आंदोलन है। 1918 में ही सर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी हुआ था, और अहमदाबाद आंदोलन जो है गांधी जी के जीवन का प्रथम अनशन माना जाता है। और ये 1919 की सबसे बड़ी घटना सर जो घटी है वो 13 अप्रैल 1919 को घटी है, जिसे सर हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसी वर्ष सर आपके अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन भी चलाया था, ठीक है ना। कौन सा आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट भी चलाया था। 1920 में सर वो असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। 1921 में असहयोग आंदोलन को रुकवाने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, और ये लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। 1921 में ही पिंगली वेंकैया ने तिरंगे को डिजाइन करके सबसे पहले भारत के सामने लाया था भारतीय लोगों को। 1922 सर सभी बच्चे को पता है चौरी चौरा कांड हुआ था, जिस कांड से दुखी होकर के अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया गया, तो उन्होंने एक समिति बनाया, हंटर समिति, और भारतीयों ने जो समिति बनाया उसको कहा जाता है तहकीकात समिति। किसकी जांच के लिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए, ठीक है ना। चौरी चौरा के लिए तो खैर ये नहीं बना था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बना था। अगला पॉइंट 1923 में जो बड़ी घटना घटी थी सर वो घटी थी स्वराज पार्टी की स्थापना दो लोगों के द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा और CR दास जी के द्वारा। अगला 1924 में सर कानपुर में एक बड़ी घटना घटी थी। कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल जी ने की थी, जिन्होंने किताब लिखी थी बंदी जीवन। अगला 1925 ईस्वी में सर ट्रेन एक्शन मूवमेंट, जिसको सर हम लोग क्या कहते हैं, काकोरी कांड हुआ था लखनऊ के पास, और 1925 में ही सर RSS की स्थापना हुई थी नागपुर में। अगला क्वेश्चन 1926 में सर भगत सिंह जी की एंट्री होती है भारतीय राजनीति में। उन्होंने नौजवान सभा नाम के लाहौर में अपने कॉलेज में पार्टी की स्थापना की थी। 1927 में सर साइमन कमीशन आया था, लेकिन कहां पे, इंग्लैंड में, क्योंकि ये भारत में कब आया था सर, 1928 में आया था। 1928 की बड़ी घटना जो आपके पेपर से पूछती है वो पूछा जाता है नेहरू रिपोर्ट, जिसको लाने वाले थे मोतीलाल नेहरू जी, और प्रस्तुत किया था इनके लड़के जवाहरलाल नेहरू जी ने। जिस भी स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, लल्ला मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ये सिर्फ आपके एग्जाम टाइम के रिवीजन के लिए है, ठीक है ना। अगला पॉइंट 1929 में क्या हुआ था, 1929 में लाहौर बम कांड, ठीक है ना। क्या हुआ था, लाहौर बम कांड, जिसमें हमारे देश के शहीद आजम ने उन बहरे अंग्रेजों को सुनाने के लिए क्या किया था, उन बहरे अंग्रेजों को सुनाने के लिए क्या किया था, कि बम पटका था कि भैया हटो यहां से, ठीक है ना। अगला पॉइंट 1930 ईस्वी में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी हुआ था। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह भी हुआ था। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते को लल्ला आप दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस 1930 में दोस्त इसको आप दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन 1932 में सर गांधी जी और आपके किसके बीच में समझौता हुआ था, अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ था, जिसे आप पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1933 ईस्वी गांधी जी ने एक शब्द दिया था हरिजन, हरिजन शब्द गांधी जी ने 1933 में लाया था। 1934 ईस्वी गांधी जी ने इसी वर्ष हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर दी थी, ठीक है ना। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी इस वर्ष। 1935 ईस्वी में आया था भारत शासन अधिनियम, इसे आप कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ
ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे भारतीय संविधान का नीला छाया प्रति भी कहा जाता है, ठीक है ना, नीला छाया प्रति भी कहा जाता है। अगला पॉइंट 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रहमत अली खान, जिसने एक शब्द लाया था पाकिस्तान। कई बार पूछता है पाकिस्तान शब्द पहली बार कब आया? 1937 ईस्वी। 1937 ईस्वी में कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था, फैजपुर गांव में। यहां से यह बात पूछता, अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 ईस्वी हरिपुर अधिवेशन, ऐसा पहली बार हुआ था जब सुभाष चंद्र बोस जी क्या बन गए थे? अध्यक्ष बन गए थे। 1939 ईस्वी, इसे कहा जाता है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ गए थे? पी सीतारमैया जी। पी सीतारमैया जी चुनाव लड़े थे और ये गांधी जी समर्थित उम्मीदवार थे, लेकिन ये फिर भी चुनाव हार गए थे। और इसी 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला 1940 ईस्वी। 1940 ईस्वी में पावरनार सत्याग्रह बहुत ज्यादा फेमस है और अलग पाकिस्तान की मांग हो गई थी इसी 1940 ईस्वी में, ठीक है ना, अलग पाकिस्तान की मांग हो गई थी। 1941 ईस्वी नल एंड वाइट गुजरा था, ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। 1942 ईस्वी क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्रिप्स मिशन इसी वर्ष आया था, इसी के फेल्योर की वजह से क्या किया गया था? आपके क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी में राजगोपालाचारी फार्मूला आया था, गांधी जी के कहने पर राजगोपालाचारी फार्मूला आया था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसको 43-44 भी कहते हैं। 1944 ईस्वी में भारत का वायसराय वेवेल आया था और वेवेल ने वेवेल प्लान लाया था भारत को आजाद कराने का, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था। तब जाकर के 1945 में शिमला में इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी को बुलाया गया कि आओ शिमला समझौता करते हैं, लेकिन शिमला समझौता में भी बात नहीं बन पाई थी। तो 1946 ईस्वी में नौसेना विद्रोह हो गया था, रॉयल नौसेना आर्मी का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था। उसके अलावा आपको बता दें कि इसी वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन प्लान आया था जो कि फेल रहा था, कैबिनेट मिशन प्लान भी। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बन के आया, जिसे आप बाल्कन प्लान भी कहते हैं, 3 जून योजना भी कहते हैं, और इसी के अंतर्गत 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था और 15 अगस्त को आपके इंडिया बना था। ये था आपका पूरा जो मैंने ईयर आपके लिए पढ़ाया है, ये सारे ईयर वो थे। और ये था कि आप एग्जाम हॉल के बाहर किस तरीके से इन सारी चीजों को दोहराएंगे, ये पूरा एक मेरा प्रयत्न था। यहां मेरा बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं था कि आप इसको रटें समझें। मेरा ये था कि ये जितने भी ईयर आपके सामने मैंने पढ़ाए हैं, द 10 मिनट शो, आपको याद रह जाए कि अगर किसी ने इसकी शुरुआत की थी तो वो आशुतोष त्रिपाठी थे जो 2 साल से द 10 मिनट शो कर रहे हैं। चलिए, तो ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा आपको द 10 मिनट शो? ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा आज के कमेंट बॉक्स में।